चलो जी, एक अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने किया नहीं था, लेकिन मेरे को पक्का याद है मैंने 10-15 दिन पहले किसी ना किसी का ये वाला डाउट लिया था। ठीक है, क्लास में नहीं शायद लिया था, तो किसी ने बैक एंड पे पूछा होगा। न्यू बुक के हिसाब से 39 पहले ही लिख दो डिफरेंट क्वेश्चन, और बड़ा बड़ा लिखना, मतलब इतना बड़ा लिखना ना कि आंसर ना दिखे, ये दिखना चाहिए कि डिफरेंट क्वेश्चन है ये आपका। हाँ हाँ हाँ, मेरी बुक में लिख दो, क्या हो गया, एंड बड़ा बड़ा लिख दो डिफरेंट क्वेश्चन। और टॉपिक लिखो इसको थोड़ी सी और, अगर आपके पास बुक में जगह होगी तो लिख देना, इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड। इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड। मेरी बुक है, जिसके पास भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड। पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन ऑन 1 अप्रैल 2018। इफेक्टिव कैपिटल का ना पहले मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ, तो स्टेटमेंट पढ़ते हुए आपको पहले ही समझ आ जाएगा। देखो, दो टीचिंग टेक्निक्स होती हैं, या तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ा के करवाऊँ वहीं पे समझाऊं, या पहले एक बार के लिए मैं समझा दूं। मैं हमेशा हर टॉपिक को ना पहले समझा देता हूँ, फिर बाद में क्वेश्चन करवाता हूँ। इफेक्टिव कैपिटल का मतलब होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी सारा क्वेश्चन में करेंगे। जैसे मेरी कैपिटल है, मैंने बिजनेस में कैपिटल लगाई 1 लाख रुपए, 1 अप्रैल को 1 लाख रुपए लगाया मैंने। 3 महीने के बाद मेरी कैपिटल 1 लाख से 4 लाख हो गई। ठीक है, 1 महीने के बाद, पहले मेरी 3 महीने कितनी कैपिटल रही है, पहले महीने 1 लाख, दूसरे महीने 1 लाख, तीसरे महीने 1 लाख, तो 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 लाख हो गया। अगले 5 महीनों के लिए ना मेरी कैपिटल रही है 4 लाख रुपए। बताओ 5 महीने कब खत्म होंगे। देखो, अप्रैल मई जून, जून तो खत्म हो गया यहां तक, 3 महीने जून यहां तक खत्म हो गया ना। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 30 नवंबर तक मेरी कैपिटल रही थी 4 लाख, तो 30 नवंबर तक मेरे पास कितने महीने हो गए, 5 महीने, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते होते हैं 20 लाख। और नवंबर के बाद मेरी कैपिटल, मैंने 1 लाख रुपए निकलवा लिया, तो मेरी कैपिटल हो गई 3 लाख। नवंबर के बाद मेरे बिजनेस में 3 लाख रुपए थे। 30 नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, नहीं तो आप यहां से भी काउंट कर सकते हो, 8 महीने ऊपर हो गए हैं, तो नीचे कितने महीने बच गए, 4 महीने। कितनी कैपिटल हो गई, 12 लाख। इफेक्टिव कैपिटल का ये होता है मतलब, इफेक्टिव कैपिटल का मतलब होता है हर महीने की कैपिटल को जितनी जितनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। सर अगर 12 बार कैपिटल अलग अलग हो, 12 बार कभी होती नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 बार होती है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव कैपिटल, जब टोटल कर देते हैं। सर मतलब बंदे ने बिजनेस में 3 लाख, 20 लाख, 17-12 लाख ये सारी लगाई हुई है, नहीं, इफेक्टिव कैपिटल का मतलब होता है कि हर महीने के हिसाब से कैलकुलेशन करना। ठीक है, अब आपको पता चलेगा यहाँ पे ऑन 1/4 2। हाँ, ये इफेक्टिव कैपिटल का फॉर्मूला होता है। इफेक्टिव कैपिटल कहता है, मंथली बात करो मेरे से। हाँ हाँ, उससे शो तो यही होता है कि हर महीने 1-1 लाख लगाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता। अगर आप इफेक्टिव कैपिटल की डेफिनेशन निकालोगे, इफेक्टिव कैपिटल की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर हम मंथ के हिसाब से एक बार सोचें, ये इमेजिनेशन होती है। इफेक्टिव कैपिटल मतलब इमेजिनेशन, कि अगर हम एक इसके हिसाब से सोचें, तो मैंने पहले महीने में 1 लाख रुपए लगाया हुआ है ना, दूसरे महीने में भी तो मैंने 1 लाख लगाया हुआ है। यहाँ पे मंथ बाय मंथ सोचते हैं, इसलिए इसको टोटल में काउंट कर लिया जाता है। करना कुछ नहीं है, लास्ट में सिर्फ रेशियो निकाल लेनी है कि कैपिटल की जो रेशियो आएगी ना, उसमें प्रॉफिट बांट रहे हैं। मानो चाहे ना मानो, बिजनेस का सबसे सही एक्यूरेट इंटरेस्ट बांटने का यही फॉर्मूला होता है, या प्रॉफिट बांटने का, कि जितने जितने महीनों के हिसाब से कैपिटल लगाई है ना, ठीक है, सारा निचोड़ दो, लास्ट में पता चल जाएगा इफेक्टिव कैपिटल क्या है पूरे साल की, उस रेशियो में प्रॉफिट बांटना है। ये सारा कुछ काम सिर्फ प्रॉफिट बांटने के लिए आ रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं की थी स्टार्टिंग में, डीड तो बना दी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करना भूल गए। कहते डिसाइड कर लेंगे लास्ट में इफेक्टिव कैपिटल के हिसाब से। कभी क्यों इस ये इफेक्टिव कैपिटल कब काम आता है जिंदगी में, जब बंदे ना कभी पैसा लगाते हैं, कभी निकालते हैं, कभी ड्रॉइंग करते हैं, कभी एडिशन लगाते हैं। तो बिजनेसमैन को क्या करना है, पार्टनर तो आके अपने अकाउंटेंट को या अपने सीए को दे देता है, भाई ये ऐसे ऐसे है कर देना। बिजनेसमैन ने थोड़ी करना, बिजनेसमैन कहता मेरे को तो जैसा बिजनेस है मैं वैसा करूंगा ना। जो उसके अकाउंटेंट बैठे हैं, जो उसके खाते संभालते हैं, जो उसके सीए हैं, काम वो करते हैं आगे। और सीए को सब कुछ पता है कि हाँ इनका रोज का ही काम है। अब क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। XYZ स्टार्टेड द बिजनेस, ठीक है जी। उसके बाद
एक्स कंट्रीब्यूट 90,000 एट फर्स्ट, एक्स ने बिजनेस में सबसे पहले कितने पैसे डाले, बट विड्रॉ 30,000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ। उसके बारे में, एक्स के बारे में आगे कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब पहले 6 महीने एक्स के पास 90,000 पे था, अगले 6 महीने उसने 30,000 विड्रॉ कर लिया, तो कितना रह गया होगा, मतलब आप सुन रहे हो, बहुत बढ़िया। वाई का सोचो, 75,000 उसके पास पहले थे, इंक्रीज टू का मतलब होता है यहां तक पहुंच गया, मतलब 15,000 बढ़ा के। अब देखो पहले कितने थे, 75,000 एंड इंक्रीज टू एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स, मतलब चौथे महीने के बाद में हमने क्या किया है, 90,000 कर दिया। मतलब पहले 4 महीने 75,000 था, 4 महीनों के बाद मेरी कैपिटल हो गई 90,000, लेकिन कब तक, बट विड्रो 30,000 एट द एंड ऑफ 8th मंथ, 8th मंथ में उसने फिर से पैसे निकलवा लिए 30,000, मतलब चौथे महीने से 8वें महीने 4 महीने उसके पास 90,000 रुपया रहा। हाँ पढ़ लो, पूरा पढ़ो। देखो सिर्फ अब मैं वाई को, इधर देखो मैं वाई को ग्रीन कर रहा हूं, सिर्फ वाई का पढ़ो। वाई इंट्रोड्यूस 75,000 एट द फर्स्ट एंड इंक्रीज टू 90,000 एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स। यहां तक क्या सेंस निकलती है, वाई ने लगाया 75,000, लेकिन चौथे महीने के एंड में उसने 90,000 कर दिया, तो 4 महीने तक तो 75,000 रहा होगा, 5वें महीने से शुरू हो रहा है 90,000। अब आगे पढ़ो, बट विड्रो 30,000 एट द एंड ऑफ 8 मंथ, 8 मंथ्स के बाद उसने पैसे निकलवा लिए 30,000 पे, यानी कि 5वें महीने से लेके 8वें महीने तक तो 90,000 पे चलता आ रहा था, 9वें महीने मतलब कि 8वें महीने के एंड में यानी 9वें महीने के स्टार्टिंग में उसने 30,000 निकलवा लिया, तो बाकी बच गया होगा 60,000 अगले 4 महीनों के लिए, मार्च तक के लिए, क्योंकि आगे कुछ नहीं दिया हुआ। पहले 4 महीने 75,000 पे थे, अगले 4 महीने 90,000, अगले 4 महीने 60,000, जितने जितने मंथ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जेड का भी ऐसे ही है, देखो 75,000 उसने स्टार्टिंग में लगाए, लेकिन इंक्रीज कर दिए बाय, बाय का मतलब होता है 60,000 रुपया और जोड़ा, पहले कितने थे 75,000, 75 में 60 उसने और जोड़ दिया, कितना हो गया 1,35,000, 1,35,000 एट द एंड ऑफ 7 मंथ। 7 महीने रहे 75,000 पे, 8वें महीने से लेके अगले 5 महीने उसके पास रहे 1,35,000 पे, ठीक है। 1 नवंबर को, क्योंकि अगले 5 महीने है ना, बहुत बढ़िया मनन, क्योंकि ये 7 महीने कब खत्म होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 30 अक्टूबर को खत्म हुए, यानी कि 1 नवंबर को लगाए होंगे। 1 नवंबर से लेके 31 मार्च तक 5 महीने, 5 महीने रहा होगा 1,35,000। अब तीनों की कैपिटल निकालेंगे, उसका टोटल कर देंगे, फिर उसकी रेशियो निकालेंगे। अगर वो रेशियो 3:3:4 हो गया फिर छुट्टी, नहीं हुआ तो दोबारा करेंगे। चलो, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टेड कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एक्स की। एक्स ने पहले 4 महीने में लगाए थे, एक्स 90,000 एट द फर्स्ट, विड्रो 30,000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ। अच्छा इसने क्या था 6 महीने का था, मैं तो बड़ा सिंपल बंदा हूं, पहले 6 महीने मेरे पास रहे, कितने लगाए थे एक्स ने 90,000 का था, मैं तो 6 महीने के लिए लगा रहा हूं, तो कितना हो गया 5,40,000। अगले 6 महीने के लिए इसने विड्रॉ किया कि एडिशन की है, कितना विड्रॉ किया है 90,000 में से 30,000 विड्रॉ कर लिया, क्या बच गया, अगले 6 महीने के लिए कह रहा है मेरे पास 60,000 रुपये है। इफेक्टिव कैपिटल है तो मंथ वाइज चलता है, 36,000 टोटल निकाल लो 9 लाख। मतलब एक्स ने मंथ के हिसाब से पूरे साल में 9 लाख रुपए लगाया है, मंथ के हिसाब से। उसका मतलब ये नहीं है कि उसने बिजनेस में पूरा 9 लाख रुपए दे दिया, मंथली हिसाब से उसने, अगर मंथ के हिसाब से काउंट करें तो 9 लाख लगाया है। वाई का, वाई ने पहले लगाए थे कितने महीने, बिल्कुल कितने महीने के लिए, पहले 4 महीने ना, वाई का पहले फर्स्ट 4 मंथ्स है, फर्स्ट 4 मंथ 75,000 गुना 4, 3 लाख। फिर उसने एडिशन की थी चौथे महीने के एंड में 15,000, तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई 90,000। और 8वें महीने में उसने विड्रॉ किया था, मतलब 8 महीने तक फिर उसकी यही कैपिटल चल रही होगी ना। ये देखो 4 to 8 मंथ्स,
हाँ हाँ, देखो 4 महीने तो ऊपर चले गए ना, पांचवा छठवां छठा सातवां, नहीं पांचवा छठवां सातवां आठवां महीना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 महीने रही होगी 90,000। फिर उसके बाद उसने पैसा निकलवा लिया था, कितनी रह गई? 9वें से 12वें महीने में, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 2,40,000। मारो टोटल इनका, ये भी 9 लाख। मेरे को स्मेल आ रही है क्वेश्चन सही होने वाला है, क्योंकि रेशियो देखो 3:3 आ रही थी ना, तो जब इसको काटेंगे तो सिमिलर आंसर आएगा। अब अगले का आंसर ना 12 लाख आना चाहिए, सही बात है, तभी तो 3 3 और 4 पे कटेगा। जेड ने स्टार्टिंग में कितना पैसा लगाया? कितने महीनों के लिए? 7 मंथ्स के लिए, तो 75,000 गुना 7, 75 1.5 6.5 5 25 5 25। मैं अपने आप करके देख लूंगा यार, मुझे आपसे पूछना ही नहीं। 5 25 मैं ही सही था यार। तारीफ करते रहा करो सर, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप अपने आप ही कर देते हो, कैलकुलेटर क्यों उठाते हो? उसके बाद उसकी कैपिटल कितनी होगी है? एडिशन की थी, 60,000 प्लस किया तो हो गया 1,35,000। एक ही बार उसने किया, विड्रॉ कुछ नहीं किया। सबसे अमीर कौन? जेड। 5 महीने का था, 1,35,000, 1,35,000 गुना 5 करना, 675। ठीक है, 6 और 5 11 12, हाँ ये बात। ओ हम तो पंडित जी हैं, खुश रहेंगे थी अपने तो पंडित का कोर्स पहले ही किया हुआ है, अपने पहले ही बता दिया था 12 लाख आएगा। ठीक है, अब इफेक्टिव कैपिटल लिखो यहाँ पे, पहले की 9 लाख इज टू 9 लाख इज टू 12 लाख। इसको काटो, कैसे काटेंगे जी? पहले से तो सारे जीरो काट दी, जीरो तो चलो मैं देख ही नहीं रहा। 2 के टेबल पे नहीं, 3 पे, 3 3 4, इसको बोलते हैं इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। क्वेश्चन ए थोड़ी कहा था रेशियो निकालो, क्वेश्चन ने देखो तो सही क्या बोला है, निकालना क्या है? ओ नहीं, शो हाउ द पार्टनर शुड डिवाइड। अच्छा, शुड डिवाइड, अच्छा प्रॉफिट तो क्वेश्चन में है ही नहीं। शुड डिवाइड दिस अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। ठीक है, मतलब कैसे बांटे, क्वेश्चन ने बोला हुआ है इफेक्टिव कैपिटल से कैसे बांटे, इफेक्टिव कैपिटल से ऐसे बांटे। तो लास्ट में आपको लाइन लिखनी है, हेंस द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:3:4 रेशियो। चलो जी बस, अब सिर्फ और सिर्फ मंडे तक, मंडे को टेस्ट होगा पूरे चैप्टर का, जो डाउट होंगे वो लेंगे, कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, कल नए नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को।